चलिए अब हम लोग बात करेंगे गुण संधि पर। किस पर? गुण संधि पर। दीर्घ संधि हम लोग का खत्म हो गया, अब बात करते हैं गुण संधि पर। जैसे हम लोग दीर्घ संधि पर 4 फॉर्मूला देखे, उसी प्रकार से गुण संधि पे भी आपका 4 सूत्र होगा। कौन कौन सूत्र होगा आइए देखते हैं। पहला सूत्र में आपका होगा यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यदि ई या ई हर्षई या दीर्घई दोनों में से कुछ भी आए तो आपका ए हो जाता है। ये आपका गुण संधि का पहला सूत्र है। जैसे अ प्लस ई है तब भी आपका ए बन जाएगा। यहाँ पे आपका आ प्लस ई है तब भी आपका ए ही बनेगा। यदि यहाँ पे अ प्लस दीर्घ ई है तब भी आपका ए ही बनेगा। और यदि यहाँ पे आ प्लस दीर्घ ई है तब भी आपका यहाँ पे ए ही बनेगा। ये आपका गुण संधि का पहला सूत्र हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे सूत्र के ऊपर। अ या आ के बाद यदि हर्षऊ या दीर्घऊ दोनों में से कुछ भी आए आपका ओ बनता है। अ के बाद यदि उ आए तब भी आपका ओ बन जाएगा। यदि आ प्लस उ आए तब भी आपका क्या, तब भी आपका ओ ही बनेगा। यदि आपका अ प्लस दीर्घ उ आए तब भी आपका ओ ही बनेगा। और यदि आपका आ के बाद यदि दीर्घ उ आए तब भी आपका ओ ही बन जाएगा। ये आपका गुण संधि का दूसरा सूत्र था। आइए हम बात करते हैं गुण संधि के तीसरे सूत्र के ऊपर। तीसरा सूत्र में आपका है आ या आ के बाद यदि री ह्रस्व री या दीर्घ री दोनों में से कुछ भी आए आपका अर बन जाएगा। यदि अ प्लस आपका ह्रस्व री है तब भी आपका अर बनेगा। यदि आपका आ प्लस ह्रस्व री है तब भी आपका अर ही बन जाएगा। यदि आपका अ प्लस दीर्घ री है तब भी आपका अर ही बनेगा। और यदि आपका आ प्लस दीर्घ री है तब भी आपका अर ही बनेगा। ये आपका गुण संधि का तीसरा सूत्र था। अब हम बात करते हैं
गुण संधि के चौथे सूत्र के ऊपर। गुण संधि का चौथा सूत्र है, यदि अ या आ के बाद लरी आए तो आपका अल बन जाता है। यदि अ प्लस ली रहे तब भी अल बनता है, आ प्लस ली रहेगा तब भी आपका क्या बन जाएगा, आपका अल ही बन जाएगा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि इन चारों सूत्र को ध्यान में रखना है, तब आपका गुण संधि आराम से हो जाएगा। गुण संधि का ये चारों सूत्र देखिए, एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। अ या आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई दोनों में से कुछ भी आए, आपका क्या हो जाएगा, आपका ए ही हो जाएगा। अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई में से कुछ भी आता है, आपका ए होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे सूत्र के ऊपर यदि हम बात करें तो अ या आ के बाद उ या उ दोनों में से कुछ भी आए, आपका ओ ही हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको इस तरीके से डिफाइन करके समझाया है। इसके बाद तीसरा में हम लोग देखें, अ या आ के बाद री या री दोनों में से कुछ भी आए, या तो ह्रस्व री आए या तो दीर्घ री आए, आपका अर ही बन जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे। चौथे सूत्र में हम देखें कि अ या आ के बाद यदि री आए तो अल बन जाता है। गुण संधि में आपको कम से कम 3 सूत्र तो याद होना ही चाहिए। ये वाला पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों से क्वेश्चन क्लास 10th एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो है ये आप फिर भी इसको ध्यान में लेके चलें, लेकिन इससे क्वेश्चन 10th क्लास में नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर ये क्लास 11th और 12th क्लास के सिलेबस का ये टॉपिक है। 10th तक के क्लास संस्कृत एग्जाम में पहला, दूसरा, तीसरा फार्मूला, पहला ये वाला ए वाला, अ और ई मिलके जो ए होगा, अ या आ के बाद उ या उ कुछ भी आए तो ओ हो जाता है आपका, और अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ री दोनों में से कुछ भी आए तो आपका अर होता है। ये तीनों कम से कम क्लास 10 तक आपको अच्छा से मुंह पे आना चाहिए, आपको अच्छा से कवर होना चाहिए। अब हम लोग फार्मूला देख लिए, अब हम लोग इन फार्मूले के ऊपर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन का सही आंसर आता है, कैसे हम संधि कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन दे दिया है, आपका क्वेश्चन दे दिया है देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र, आपका क्वेश्चन दे दिया। हम आपको संधि में क्या बोले थे कि संधि को संधि नहीं मानिए, संधि को संधि मानिएगा तो आपको टफ लगेगा, संधि को आप सादी मानिए तो आपके लिए क्या बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो आप देखिए देव जोड़ इंद्र हो गया, तो देव को क्या मान लेना है, लड़का पक्ष, और इंद्र को क्या मान लेना है, लड़की पक्ष। देव को लड़का पक्ष, इंद्र को लड़की पक्ष, और यहाँ से क्या हम दुल्हा निकाल लेंगे, यहाँ से दुल्हन निकाल लेंगे, हो जाएगा शादी, हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का संधि हो जाएगा। तो देव से क्या निकाल लेंगे, देव से क्या निकल जाएगा, क्या बोले थे, दुल्हा कहाँ रहता है, सबसे अंतिम में, सबसे लास्ट में। तो देव का सबसे अंतिम वर्ण कौन हो गया, वही आपका दुल्हा हो जाएगा। तो देव का सबसे जो अंतिम वर्ण है वो आपका अ निकलेगा, अ। देव का आपका सबसे अंतिम वर्ण अ निकल जाएगा, तो यहां से आपका हो जाएगा अ, और यहां से क्या निकल जाएगा आपका, यहां से आपका निकल जाएगा ई। क्या बोले थे, ये जो दूसरा पक्ष है, जो लड़की पक्ष है, दुल्हन कहाँ रहेगी, सबसे आगे रहेगी।
अब हमको दूल्हा मिल गया, दुल्हन मिल गया, यहाँ से हो जाएगा आपका मंगलम भगवान विष्णु, आराम से यहाँ पे आपका शादी संपन्न हो गया। शादी संपन्न होके क्या आ जाएगा, जैसा कि देखिए अ और ई मिलके आपका क्या हो जाता है, अ और ई मिलके आपका ए बन जाता है। इस सूत्र से आपका यहां पर ए बन जाएगा, इस सूत्र से आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। अब जब a प्लस ई बराबर ए हो गया तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा दे व हलन, और यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, द्रह। चूंकि यहाँ से तो हम अ निकाल लिए थे और यहाँ से क्या हम ई की मात्रा निकाल लिए, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ ए है जो यहाँ आपका बीच में आ जाएगा, और जब ए बीच में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह हलंत में क्या जोड़ देंगे, ए, वह हलंत में ए जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा वे, देवेंद्र। आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, हो सकता है आपको अच्छे से नहीं क्लियर हुआ होगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है महा जोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो महाजोड़ इंद्र में आपका क्वेश्चन यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका आ निकल जाएगा, ये है ना, यहाँ से आपका आ निकल जाएगा, और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, ई। आ और ई क्या होता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, देखिए आ और ई क्या बना देगा, आ और ई मिलके आपका ए बना देता है। आ और ई मिलके आपका क्या बना देगा, आ और ई मिलके आपका यहाँ पे ए का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा ह हलंत बच जाएगा, चूंकि हम आ की मात्रा तो यहाँ से निकाल लिए थे। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इंद्र। यहाँ पे आपका बीच में फिर क्या आ जाएगा, ए की मात्रा आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा म, ह हलंत में ए की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। आपका फाइनल आंसर हो गया, महाजोड़ इंद्र क्या हो गया, महेंद्र हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि ये दोनों जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपका इस फॉर्मूले पे आधारित था। तो पहला नंबर फॉर्मूला के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूले पे देखेंगे कि आ या आ के बाद उ या उ आता है तो किस प्रकार से आपका ओ हो जाता है। इस प्रकार अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे इस फॉर्मूले पे देखेंगे, सेकंड नंबर फॉर्मूले पे। तो आइए हम सेकंड नंबर फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है पर जोड़ उपकार है, पर जोड़ उपकार है। अब बताइए यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, इसका अंतिम वर्ण क्या है, जो पर लिखा हुआ है उसका अंतिम वर्ण क्या है, इसका आपका अंतिम वर्ण हो जाएगा, इसका जो आपका अंतिम वर्ण है वो आपका हो जाएगा अ, और इसका प्रथम वर्ण क्या है, इसका प्रथम वर्ण हो जाएगा उ। अब आ और उ मिलके क्या बनता है, तो आ और उ मिलके जैसा कि आप देख सकते हैं आ और उ मिलकर के आपका बन जाता है यहाँ पर ओ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आ और उ मिलके यहाँ पे आपका क्या बना दिया, आ और उ मिलके आपका ओ बना देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले पर, है ना। आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी आए तो आपका ओ बन जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आ आया और आप यहाँ पे आपका ह्रस्व आया तो आपका क्या बन गया, यहाँ पे आपका ओ बन गया।
तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा ओ। और जब अब यहाँ पे क्या बच गया आपका, यहाँ पे आपका बच गया पर प्लस, क्या है कि यहाँ से तो हम अ निकाल लिए थे और यहाँ से हम उ निकाल लिए थे, अब ओ बीच में आ जाएगा आपका, तो यहाँ से हो जाएगा र हलंत में अगर हम ओ जोड़ेंगे तो क्या होगा रो, र हलंत में ओ जोड़ेंगे तो क्या रो, परोपकार आपका हो गया। एक क्वेश्चन इस पे हम और देख लेते हैं ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो सके। आपका एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया महाजोड़ उदय, महाजोड़ उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाजोड़ उदय। अब देखिए यहां से जो आपका है क्या निकल जाएगा, यहां से आपका निकल जाएगा आ, और यहां से आपका क्या निकल जाएगा ऊ। आ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, आ और ऊ मिलके आपका ओ हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप बैक वाले स्लाइड पे देख सकते हैं कि आ और ऊ मिलके आपका क्या यहाँ पे हो जा रहा है, तो आ और ऊ मिलके आपका देखिए यहाँ पर ओ हो जा रहा है। समझ में आया, आगे चलते हैं। आ और ऊ मिलके आपका ओ बना दिया। अब आगे देखिए, अब यहां से आपका क्या बच गया, यहां से आपका बच गया और यहां से आपका क्या दया बच जाएगा, बीच में आपका ओ की मात्रा यहां पर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ह हलंत में यदि ओ जोड़ेंगे तो ह हलंत आपका क्या हो जाएगा, ह हलंत जोड़ ओ बराबर हो दय। आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, महोदय, आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए यहां तक समझ में आया, अब आगे चलते हैं। हम लोग इस पर क्वेश्चन देख लिए, इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन ये इस पे फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि दिया हुआ। अब बताइए कि यहां से आपका आ निकल जाएगा और यहां से आपका क्या निकल जाएगा, री निकल जाएगा। यहां से आ निकल गया और यहां से आपका री निकल गया, और आ प्लस री आपका बन जाता है क्या, आ प्लस री आपका बन जाता है अर। देखिए आ प्लस री आपका क्या बन जाता है, आ प्लस री आपका यहाँ पे अर बन गया। इस फॉर्मूले से अ प्लस री लिए थे क्या, देव जोड़ ऋषि लिए थे, तो देव वहां से अ निकला था और ऋषि से क्या री निकला, तो अ प्लस री आपका क्या बन जाता है, अर बन जाता है। जैसा कि हम बताए हैं कि अ या आ के बाद री या दीर्घ री, ह्रस्व री या दीर्घ री दोनों में से कुछ भी आता है तो आपका अर बनता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आपका अर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपका क्या बच गया, यहाँ पे बच गया अब बीच में आपको क्या ले आना है, बीच में आपको यहाँ पे अर ले आना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, तो व हलंत में यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे अ। यहाँ पे देखिए व हलंत में क्या जोड़ेंगे अ, हो जाएगा आपका क्या व, और र है जो आपका आधा है, तो जब भी र आधा में रहता है तो वो रेफ में जाता है। इस प्रकार से आपका देवर्षि जो है वो फाइनल आंसर हो गया। एक क्वेश्चन इस पर हम लोग और देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप अगले क्वेश्चन में
क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं महाजोड़, महाजोड़ ऋषि। क्या है? महाजोड़ ऋषि आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, अब यहां से आपका क्या निकल जाएगा, यहां से आपका निकल जाएगा आ, यहां से आपका क्या निकल जाएगा, यहां से आपका आ निकलेगा और यहां से आपका क्या निकलेगा, री निकलेगा। यहां से आपका आ निकलेगा, यहां से आपका क्या निकलेगा, री, और आ और री मिलके आपका क्या बना देगा, आपका बना देगा आर बना देगा। क्लियर? नहीं समझ में आया? देखिए यहाँ पे समझ में आएगा। आ प्लस री जो है किस प्रकार से अर बन गया, आप जैसा कि इस फॉर्मूले पे देख सकते हैं, आ प्लस री मिलके क्या बना दे रहा है, अर बना दे रहा है। आ प्लस री मिलके क्या बना दिया, आपका अर बना दिया। क्लियर? आ प्लस री मिलके क्या बना दिया, अर बना दिया। अब यहां से आपका क्या बच गया, यहां से आपका बच गया, और यहां से आपका क्या बच गया, यहां से आपका बच गया सी। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपका बीच में क्या आ जाएगा, आपका और आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको जोड़ देंगे तो हा हलंत में आ जोड़ेंगे तो क्या होगा, हा हलंत में आ जोड़ेंगे तो अ होगा। और क्या बोले थे कि जब भी आधा र रहे तो वो रेफ में जाता है आगे आने वाला वर्ण का। तो यहाँ पे भी आपका र क्या है, आधा है, तो आधा र कहाँ जाएगा, आपका रेफ में जाएगा। आपका क्या हो गया, महर्षि। आंसर आपका हो गया महर्षि। ये आपका था गुण संधि का। आपको तीनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपको बता दिया गया। जैसा कि हम लोग देव जोड़ इंद्र लिए थे, देव जोड़ इंद्र आपका इस वाले फॉर्मूले पे था। इस वाले क्वेश्चन पे आपको महाजोड़ उदय करके महोदय बताए। फिर आपको देव जोड़ ऋषि का के आपको इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बताया गया। इस फॉर्मूले को आप छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ कम से कम मुंह पे याद रखिएगा, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड फॉर्मूला पूछ देता है कि आ प्लस री मिलकर क्या बनेगा, और आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो आ या आ के बाद री आता है तो अल होता है, केवल अब इतना माइंड में रखिए। बाकी क्वेश्चन आपको इन्हीं 3 फॉर्मूले पे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग का गुण संधि हो गया क्या, समाप्त। हम लोग दीर्घ संधि पढ़ लिए और गुण संधि पढ़ लिए। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर यानी कि वृद्धि संधि की ओर चलेंगे।